नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपसे बात करूँ, अगर आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं कि या शादी नहीं हो रही है, तब उसमें आप क्या करें। करवा चौथ के दौरान अगर आपके परिवार में फ्रेंड्स हैं, भाभी हैं, सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, या आपके आस पड़ोस में कोई है, शादी होने में अगर आपकी दिक्कत हो रही है, तो करवा चौथ की जो मेहंदी लगती है, वो जो मैरिड हैं जो मेहंदी लगवा रही है, माना जाता है वो एक ब्लेसिंग्स है। करवा चौथ की मेहंदी जब लग रही हो और आपकी शादी नहीं हो रही हो, तो आप भी उसी मेहंदी से अपने हाथों से मेहंदी लगवा सकते हैं, क्योंकि मेहंदी एक शगुन है, शादी का बहुत इम्पोर्टेंट रिचुअल है, मान्यता भी है। और मैंने काफ़ी बार देखा कि अगर शादी में दिक्कतें आ रही, वो जिसको मेहंदी लग रही है उनकी भी अगर व्यक्ति ब्लेसिंग लेता है, या उनको जिस कौन से मेहंदी लग रही है, या किसी जगह जाकर आप लगवा रहे हैं, तो किसी मैरिड लेडी को मेहंदी लग रही है तो आप अपने पे लगवाते हैं, तो योग में हेल्प करता है। लेकिन करवा चौथ ये पूरे सेलिब्रेशन में जो ये ग्रेटिट्यूड का है कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ के लिए फास्ट रखते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं, ये मेहंदी साथ में जब व्यक्ति पूजा करता है। और करवा चौथ की मांग गौरी को जब वो ग्रेटिट्यूड होता है, चंद्रमा को देख करके व्यक्ति जब अर्घ चढ़ाता है, उस पूरे के पूरे रिचुअल का एक अलग ही महत्व है। रिश्तों में प्यार और प्रखरता, व्रत साथ में होने से एक वो गहराई भी आती है। लेकिन शादी अगर आपकी उसमें दिक्कत हो रही, तो आप मेहंदी का रिचुअल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नवरात्रि के दौरान अगर आप माँ दुर्गा, माँ गौरी, माँ की इन 9 रातों में किसी भी दिन जा करके माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, लाल चूड़ी ले लें, सिंदूर है, चुनरी है, या एक लाल साड़ी, पूरा का पूरा श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से ही जिनको बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, उनमें दिक्कत है, या दो टू वन टू गेट मैरिड, उनको भी हेल्प होती है। अब ये तो आप कहेंगे कि ये मैंने सिर्फ फीमेल्स के लिए बताया, मेल्स क्या करें, उनको शादी में दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रही, तो नवरात्रि में आप जाएं माँ के दर्शन करने, और वहाँ से जो फूल और सिंदूर मिले, और फीमेल और मेल दोनों कर सकते हैं, फूल और सिंदूर लीजिए, माँ की एक लाल चुनरी ले करके जाइए, वहाँ माँ पे चढ़ाइए, और जो पंडित जी उनसे फूल और थोड़ा सा सिंदूर लेके ये चुनरी आप अपने घर ले आइए, अपने घर में रखिए। आप अपने घर में किसी कोने में जहाँ पर ये रहेगी, उस शेल्फ में आपके कोई कपड़े और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप माँ की चुनरी लेकर आए चढ़ाने के बाद, वहाँ पर रखिए। ये मैजिक क्रिएट करता है, शादी के योग खुलता है, जो दिक्कतें हैं वो दूर करता है। जब आपकी शादी हो जाए, इस चुनरी को आप वापस जो फूल लाए हैं और सिंदूर लाए हैं, उसको आपके पास तो रहेगा, आप एक फ्रेश नई चुनरी लेकर के जाएंगे, माँ को चढ़ाएंगे। लेकिन ये जो फूल हैं और सिंदूर हैं, इसे आप अपने बैकयार्ड में या तो किसी पौधे में डाल सकते हैं, चुनरी को धो करके आप पूजा स्थान पर यूज़ करेंगे। लेकिन वापस एक नई चुनरी आप माँ को नवरात्रि पर चढ़ाने जरूर जाएंगे। शादी का योग, और अगर आपको शादी में दिक्कत आ रही, नहीं हो रहा है, आपने सारी रेमेडीज़ कर ली, जब आपने किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर ने आपकी कुंडली देखी, उन्होंने जो आपको उपाय दी और वो उपाय नहीं लग रहा है, अक्सर ऐसा कुंडली में शादी का बहुत अच्छा योग है, टाइम भी और व्यक्ति पूरी कोशिश भी कर रहा है, उसने सारी रेमेडीज़ भी करी, फिर भी नहीं फल रहा, तब ऐसे में घर की जो सबसे बड़ी, अगर आपके घर में जो फीमेल है, दादी है, नानी है, उनसे भी जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, अलग कंट्री में आपके साथ नहीं रहते हैं, या वो जीवित नहीं है, उस केस में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और नवरात्रि आने वाली, करवा चौथ भी आने वाला है, तो आप नवरात्रि में 9 के 9 दिन माँ का दर्शन करने जाएं, और वो जो बड़ी हैं, इस मन से भी धारणा करके जाएं, और वहाँ जाकर आपको सेवा का मौका मिले, उनके दर्शन का मिले, तो आप रेगुलरली करिए, और आप अपने जो डिज़ायर है जाके कह सकते हैं। बट रिमेंबर, अक्सर लोग मन्नत मांग के भूल जाते हैं। आप जो मानता मांग रहे हैं, माँ से याद रखिएगा, देन अगले साल जाएं शुक्राना करने, तो वापस चुनरी चढ़ाएं। इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं आसपास अगर शिवलिंग है, मैंने बहुत सारे लोग घर में अपने शिवलिंग रखते हैं, नॉर्मली मैं मना करती हूँ, क्योंकि शिवलिंग के लिए एक रेगुलर रिचुअल आपको फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि जब आपका मन किया आपने दिया जलाया, आरती और पूजा की और जल चढ़ाया। अगर घर में शिवलिंग है, आमतौर पर तो मना किया जाता है, अगर है तो उसकी नियम से साधना होनी चाहिए।
और अगर शादी नहीं हो रही है और ये रेमेडी बच्चे के माँ बाप नहीं करेंगे, अगर फीमेल को नहीं करेंगे, मेल को नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स परेशानी कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है और वो कहें कि हम कर लेते रेमेडी, काम नहीं करेगी। जिसकी शादी होनी है उनको करनी है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप 11 सोमवार को 11 बार शिवलिंग पर, यानी हर सोमवार 11 सोमवार एक बार, हर सोमवार 11 सोमवार जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। लेकिन शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएंगे, समझिएगा जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें पानी हो, थोड़ा दूध हो, थोड़े से चावल हो, अक्षत जो होते हैं टूटे हुए नहीं, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा सिंदूर। जो फीमेल है वो शिवलिंग पर पूरा चढ़ाएंगे, जो मेल है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने की जगह लोअर पार्ट में जब आप चढ़ाएंगे, यही चीज़ें पूरी इंटेंशन के साथ। बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं जैसे कि शिव जी पर वो उपकार कर रहे हैं। आपने वो पर्स डाली, आप खुद सोचिए किसी पर फेंकना हुआ, वो तो देव है, महादेव, कितनी तपस्या के बाद तो माँ गौरी को मिले, उन्हीं का आशीर्वाद लेने चले हैं आप अगर कोई भी ये रिचुअल करे मन से, अगर आपने नहीं किया तो उसके ना करने के बराबर। इन सब के बाद भी आप अपनी इंटेंशन चेक करिए। अगर आपके मन में धारणा है कि किसी खास विशेष व्यक्ति से शादी होनी चाहिए, वो ऐसा है, तो जब एक कप में एक चीज़ भरी मन में कोई धारणा है तो ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो मैनिफेस्ट नहीं होती। यू हैव टू सरेंडर। जो आपके लिए बेस्ट हो भगवान वही आपके लिए करें। डिवाइन पावर जो है, बहुत प्रॉब्लम है करियर के लिए, कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, आपको सही पार्टनर नहीं मिल रहा। जो भी आप करें, यू गॉट टू ट्रस्ट। बहुत सारे लोग कर तो देते हैं पेरेंट्स के करने पे, लेकिन उनका फेथ नहीं होता। लेकिन इन सब के दौरान अक्सर लोग नवरात्रि में जो मौली मिलती है लाल और पीली, जो आपने मौली बांधी है वो अपना, अगर आप शादी नहीं हुई है, जब आप मौली बांध रहे हैं, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। वो मौली ख़राब होगी तो लोग कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। पूजा में मिली हुई फूल नॉर्मली मैं कहती हूँ घर मत लाई। इस केस में रेमेडीज़ के तौर पे पढ़ा है, बताया आपको। लेकिन जब आप मौली बांधते हैं, जब आपको लगे कि इसका रंग छूट गया है और बहुत ख़राब दिख रही, तो उसको लीजिए, मंदिर में जाइए, जहाँ से लाए थे वहाँ छोड़ कर आइए, पंडित जी से पूछिए वो कैसे रिसाइकिल करते हैं। डायरेक्टली उसको कचरे के डिब्बे में आप नहीं डालेंगे। मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपकी शादी में दिक्कत आ रही है तो जो आप रेमेडी करते, क्या आपका फेथ रहता है। इसके साथ ही एक चार चीज़ और कहूँगी न्यूमरोलॉजिकली। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो 369 की रेमेडी मैं एक साथ मना करती हूँ, लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ उस केस में आप 63 नंबर एक पिंक पेपर पर ग्रीन कलर से लिखिए 63, एक छोटा सा स्क्वायर टुकड़ा, उसको लिख के फोल्ड करके अपने वॉलेट में कैरी कीजिए। पिंक कलर के पेपर पर ही लिखेंगे आप। और अगर पिंक पेपर नहीं मिल रहा तो वाइट पेपर लीजिए और उसे पिंक कलर कर दीजिए क्रेयॉन से, देन राइट। यह आप अपने पास रखें, कब तक शादी नहीं हो जा रही तब तक। और अगर हो जाए तो फिर क्या करें, फिर इसको, ये जो पेपर है आपका, आप अपने घर में जहाँ पे आपका मेकअप या स्टफ आप रखते उस ड्रॉर में पड़ा रहे, ताकि कोई हानि नहीं करेगा। तो करवा चौथ या नवरात्रि, शादी से जुड़ी हुई जो आपकी परेशानी है, मुझे ज़रूर बताएं कि आपने जो कोशिश करी, आपका भाव था उसमें या नहीं। मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।